हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक का नाम है मानव शरीर। तो यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फीमर की हड्डी जांघ में होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है फीमर की हड्डी जो कि जांघ में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा होता है आरबीसी, जो कि पेड़ा के आकार का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य रोगों से शरीर को रक्षा करना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो रक्त को थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह ओ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। सर्वग्राही और सर्वदाता में कंफ्यूजन होता है। तो सर्वग्राही रक्त समूह ए बी है, जबकि सर्वदाता रक्त समूह ओ है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सिस्टोलिक 120 होता है, जबकि डायस्टोलिक 80 होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री होता है और फ़ारेनहाइट में 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि केल्विन में 310 केल्विन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री हो जाएगा और फ़ारेनहाइट में 58.6 डिग्री। अगर केल्विन में पूछ दिया तो 310 केल्विन हो जाएगा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रमस्तिष्क को ही सेरिब्रम कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसे न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में
कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% के बीच होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फेफड़े का मुख्य कार्य क्या है? तो फेफड़े का मुख्य कार्य रक्त शुद्धिकरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फेफड़ा गैसों का विनिमय करता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है, जबकि पित्त का निर्माण यकृत में होता है। तो पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा पित्त कहाँ जमा होता है, तो इसका आंसर होगा पित्ताशय में। यदि पूछा क्वेश्चन में कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मानव शरीर में पसलियों की जोड़ियों की संख्या 12 होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का हाथ प्रभावित हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मनुष्य के लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा या स्प्लीन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैंने ऊपर के क्वेश्चन में दिया हूं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त शुद्ध करने वाला अंग किडनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी होती है? तो स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर लगभग 16 से 18 बार पर मिनट होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।